आपको करना क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या होता है। आपको देखो, जितने भी नए छात्र जिनको नहीं पता कि हम मान लीजिए हमने आईटीआई में एडमिशन तो ले रखा है, खासकर फर्स्ट ईयर वालों को मैं बता दूं, सेकंड ईयर वालों को तो सबको पता है। तो भाई आपके चार जो है सब्जेक्ट होते हैं, और ये चार सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं सभी छात्रों को, सभी छात्रों को जिनकी जिन्हें ट्रेड होती है। जैसे आपका ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिशियन है, आपकी फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, आपकी वेल्डर है, आपकी मैकेनिक डीजल है, कुछ भी आपकी ट्रेड हो सकती है। तो ट्रेड थ्योरी, इसके जो सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई, 38 सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना 38 सवाल आएंगे इससे। फिर आती है आपकी ईडी, जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके आपके पेपर में कितने सवाल आते हैं, 6 सवाल आते हैं, सबको पता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसी का दूसरा नाम होता है WCS, इसी को बोलते हैं WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके भी एग्जाम में 6 ही सवाल आते हैं, ठीक है। और वही बात एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसको बोलते हैं ES, क्या बोलते हैं ES, इसके भी आपको 25 सवाल आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। 25 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और पता है लटकते कहां पर है छात्र अधिकतर, या तो वो ट्रेड थ्योरी में लटकते हैं, बैक जो लगती है, या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लटकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग से पास होना पड़ता है, अलग से मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए अलग से मतलब अगर आपके 25 सवाल आ रहे हैं ना, है ना, अगर आपके 25 सवाल है तो 25 में से लगभग लगभग 9 सवाल आपके सही होने चाहिए। अगर आपके 6 सवाल सही है ना वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 में से, तो आप फेल माने जाओगे, फिर आपकी बैक लग जाएगी। इसी प्रकार से ट्रेड थ्योरी में होता है। इन तीनों के मिलाकर का इन तीनों का मिलाकर के 50 क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों के मिलाकर के, ठीक है। अब इस 50 क्वेश्चन में से लगभग लगभग 17 तो कम से कम सही करके आ जाओ, ठीक है। 17 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब जाकर के आप इसमें पास माने जाते हैं। इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, आपस में मिलकर के जो बनता है। तो पहली बात तो ये, चलो इस पर मैं अलग से और वीडियो ले आऊंगा, कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, क्या क्या आपको इन चीजों में ध्यान रखने की आवश्यकता है, सब बता दूंगा। फिलहाल तो आपको ये 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं, ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब आपको इतनी भी तो पता लग चुका है। अब बात आती है कि आखिरकार इनका सिलेबस, जब भी आप ध्यान रखना, आप आपने जब ये चीज आप जान लेते हो, सबसे पहले आपके माइंड में ये सबसे पहले आ जाना चाहिए कि हमें आखिरकार पता तो लग गया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आखिरकार हमारे पास सिलेबस क्या है। मुझे काफी सारे छात्र कमेंट करते हैं कि सर आप जो करवा रहे हैं वो अलग करवा रहे हैं, हमारी आईटीआई में कुछ और करवाते हैं। ऐसा देखते हैं बहुत से छात्र बोलते हैं सर जो आप करवा रहे हो वो हमारी बुक में नहीं है, ऐसा भी आप बोलते हो। तो देखो मैं आपको बता दूं, पहले एनएसक्यू लेवल 5 था, अब एनएसक्यू लेवल 4 हो चुका है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में बढ़ाए गए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से हटे हैं। हटे मतलब थोड़ा सा कम किए गए, जैसे वर्कशॉप के कुछ आपके जो टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं कुछ। तो हम जो करवाते हैं वो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग करवाते हैं, जो नया पैटर्न है, ठीक है, एनएसक्यू लेवल 4, उसके अनुसार चलते हैं। और उसका ही उसी के सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। मान लीजिए आपको आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं, है ना, और आपके बुक में दे रखे हैं टोटल और टोटल 12 टॉपिक। तो सवाल तो आएंगे 6 टॉपिक से, लेकिन आप पढ़ रहे हो 12, तो फिर 12 पढ़ने की क्या जरूरत है, आप 6 ही पढ़ो ना, जिससे सवाल आएंगे पेपर में। ये ओल्ड था सिस्टम, ये ओल्ड मॉडल से आप पढ़ रहे होंगे, ये न्यू है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। अब बात आती है कि सर चलो ठीक है, आपने बता दिया कि सिलेबस इंपोर्टेंट है जानना, आईएमपी है, सिलेबस के बारे में पता करना कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब सिलेबस आपको कहां पर मिलेगा भाई, मैंने अपलोड करवा रखा था, देखो फिर आपको जो सिलेबस है कंप्लीट कहां पर मिलेगा, आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन। ये बताओ किस किसने डाउनलोड नहीं कर रखा है, जिसने नहीं कर रखा भाई, आईटी एग्जाम जो ऐप है हमारा, है ना, आईटी एग्जाम जो मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना, तब जाकर के आपकी बात बन पाएगी, वरना फिर तो पीछे रह जाओगे आप। इतना फ्री स्टडी मटेरियल मैंने यहाँ पर डाल दिया है ना, अभी दिखाऊंगा, चिंता मत करना। सिलेबस, ये वाला जो सेक्शन मैंने दे रखा है सिलेबस का, आपकी जो भी ट्रेड हो, मैंने अधिकतर ट्रेड को मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, लगभग लगभग मैंने सभी ट्रेड का जो सिलेबस है एप्लीकेशन पे अपलोड कर रखा है ना। आप अपनी ट्रेड, मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, फिर फिटर ट्रेड है, कुछ भी आपकी ट्रेड है, सिलेबस वाले सेक्शन में जाओ, अपनी पीडीएफ ओपन करो, जो भी आपकी ट्रेड है, ट्रेड के अनुसार मैंने चित्र भी लगा रखा है, पेपर, ठीक है, थंबनेल भी लगा रखा है और नाम भी लिख रखा है। अपनी पीडीएफ डाउनलोड करो सिलेबस की, उसमें देखो
कि आपको वर्कशॉप में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से पढ़ने हैं, थ्योरी में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, और अपनी आईटीआई में जाकर के भी दिखाओ कि सर ये है हमारा न्यू सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग करवाइए आप भी। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। तो सिलेबस जो है आपको यहां से पता लगेगा, ठीक है, इस वाले बॉक्स से। ये तो क्लियर हो गया कि सिलेबस के बारे में। अब मल्टीपल छात्रों के कमेंट ये आते हैं, है ना। देखो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल आ चुका होगा, सर हमें पढ़ना कहाँ से आखिरकार, है ना। हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। देखो पहली बात तो ये 3 ऑप्शन होते हैं आपके साथ, वैसे तो काफी सारे हैं, ना पढ़ो पढ़ लो, लेकिन 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं हमेशा। एक तो होता है भैया बुक, बहुत से छात्र बोलते हैं कि बुक से पढ़ने या फिर नहीं पढ़े। दूसरा आपके पास होता है पीडीएफ, ऑप्शन बता रहा हूँ कौन कौन से ऑप्शन है। फिर है एक मेरे पास क्लासेस। क्लासेस कौन कौन सी हो सकती हैं, क्लासेस भी 2 प्रकार की हो सकती है यहाँ पर, है ना। क्लासेस भी 2 प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है ऑफलाइन और एक हो सकती है ऑनलाइन, है ना। अभी बताऊंगा इसके बारे में भी। तो सबसे पहले देखो, सबसे जो बेस्ट माना जाता है, अगर मैं सबसे बेस्ट बताऊं, सबसे जो सबसे अच्छा रहता है वो रहता है भैया आपका क्लासेस का सिस्टम। वो रहता है आपका नंबर 1 पे। अगर प्राथमिकता दूंगा वो दूंगा मैं नंबर 1 पे क्लासेस को। अब क्लासेस मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन यहाँ पर क्यों लिखा है, मैंने इसको इसलिए रखा है मेरे भाई। ऑफलाइन का मतलब होता है जो आपकी आईटीआई में क्लासेस चलती हैं। आईटीआई में, अगर आपकी आईटीआई में क्लासेस चल रही हैं डेली परमानेंट, आपकी आईटीआई वाले आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, सोने पे सुहागा है। आप आराम से वहां से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वो उन्हें पता है किस प्रकार का पैटर्न आएगा। जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से करवाएंगे। क्योंकि प्राइवेट आईटीआई होती हैं ऐसी हैं जहां पर जिन्हें सिलेबस का भी नहीं पता होता, लेकिन बहुत सी आईटीआई ऐसी होती हैं जो रेगुलर क्लासेस करवाती हैं ना, और रेगुलर टेस्ट लगवाते हैं। वो मतलब अलग ही लेवल किससे करवाते हैं चीजों को। तो अगर आपकी आईटीआई में क्लासेस चल रही हैं तो फिर तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अब ऑनलाइन वाले सेक्शन को भी मैं पेंडिंग पे रखता हूँ, ठीक है। अभी इसको अभी बताऊंगा मैं, इसके बारे में भी अभी, ठीक है, इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा, इसको भी पेंडिंग पे रखो। अब इसके बारे में भी सिंपल बता दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। अब बात आती है अगली चीज के बारे में, सर अगला हमारे पास क्या ऑप्शन है। फिर आपके पास आती है बुक। दूसरे नंबर पर मैं रखता हूँ बुक को, है ना। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो आईटीआई आईटीआई उनका टारगेट रहता है, जैसे लोको पायलट बनने के लिए, टेक्नीशियन बनने के लिए, या फिर ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए। मतलब पहले कुछ और पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए उन्हें आईटीआई की आवश्यकता पड़ती है, तो आईटीआई वो करते हैं, है ना। मतलब पहले से उनका माइंड सेट होता है किस प्रकार से हमें करना है, तो वो छात्र बुक से पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो छात्र जो है बुक वगैरह से पढ़ लेते हैं। तो बुक भी अच्छी चीज है, यदि आप खुद से पढ़ पा रहे हो तो आप बुक पढ़ सकते हो। अब बात आती है सर कौन सी बुक ले। दिक्कत बस एक ही है, दिक्कत पता है क्या है, बुक में सिर्फ आप अपनी थ्योरी ही पढ़ सकते हो। बुक में आप सिर्फ थ्योरी पढ़ सकते हो। और मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने आपको ये 4 सब्जेक्ट बताए थे, बोलो हाँ या ना। अभी ये बताए थे ना मैंने, ये मैंने आपको बताए थे 4 सब्जेक्ट, कि भैया 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन बुक से आप सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ सकते हो, आप थ्योरी पढ़ सकते हो, क्योंकि थ्योरी का ही सिलेबस सेम रहता है। लेकिन इन तीनों का जो सिलेबस है ना, वो बदलता रहता है। जैसे पिछले साल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बदल गया था। तो मेरी मान्यता ये है, अगर आप बुक ले रहे हो ना, तो वो सिर्फ थ्योरी की लेना, इनकी मत लेना। ईडी वर्कशॉप और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मत लेना भाई, वरना पछताओगे, कुछ नहीं फंसेगा फिर पेपर में, ध्यान रखना। क्योंकि इनका जो पैटर्न है वो चेंज रहता है। अब आप बोलोगे फिर इसकी तैयारी कहां से करनी है, तो रुके रहो भाई, एंड तक रुक रहे हो, सब बता दूंगा कैसे तैयारी करनी है इनकी भी, चिंता मत करना, भी सब बता दूंगा। तो थ्योरी की आप बुक ले सकते हो। अब बुक कौन से प्रकाशन की ले सकते हो, तो भैया काफी सारी मार्केट में आती है वैसे तो बुकें, लेकिन मैं आपको 2 ही सजेशन कर देना चाहूंगा। एक तो या तो आप एन के पब्लिकेशन के लिए लेना, एन के पब्लिकेशन की बुक आती है, या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। ये दोनों बुकों में से कोई एक बुक ले लेना, यदि आप खुद से पढ़ सकते हो, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, दोनों बुकों के बारे में मैंने बता दिया। अब पीडीएफ का क्या रोल है, सर जी आप जो पीडीएफ लगा रखा है आपने, तो पीडीएफ देखो मैं तीसरे नंबर पर पीडीएफ रख रहा हूं, लेकिन मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा धारमधार आपको इस पे रहना है। ये जो चीज पीडीएफ दी जाती है ना, ये दी जाती है आपको प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये दी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए, कि हाँ आपने कोई चीज पढ़ ली, ठीक है, फिर आप उसका रिवीजन कर सकते हो।
मतलब एमसीक्यू पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ। दो प्रकार की पीडीएफ आती हैं, एक तो आती है नोट्स वाली पीडीएफ जिसमें लाइन बाय लाइन लिखा रहता है सब कुछ अच्छे तरीके से, वो होती है, उसको बोलते हैं ई बुक वाली पीडीएफ। वो कहाँ से मिलेगी वो बता दूंगा, अभी फ्री बताऊंगा, कोई पेड नहीं बता रहा, फ्री बताऊंगा वो भी कहाँ से मिलेंगी, उसके बारे में रुके रहना। एक होती है एमसीक्यू वाली पीडीएफ, वो से छात्र रट्टा मार के चले जाते हैं वहां से एग्जाम में, और वहां जाकर के फिर भूल जाते हैं और फिर बैक लगती फिरती है। तो पीडीएफ को हमेशा ऑप्शनल में रखो, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए रखो। जो सबसे बड़ी जो प्राथमिकता देनी है वो देनी है क्लासेस को, फिर अगर आपके पास बुक है तो बुक पढ़ सकते हो, और तीसरे नंबर पे पीडीएफ ये होगी सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीडीएफ से आपको पढ़ना ही नहीं है ना भाई, पीडीएफ अपना काम करती है, क्लासेस अपना काम करती है। पीडीएफ को रखो आप प्रैक्टिस करने के लिए। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हो, जरूरी थोड़ी आप हर टाइम किताब लेकर के जाओगे, यदि आपके पास पीडीएफ होगा तो पीडीएफ खोल के पढ़ सकते हो आप, ये फायदा होता है पीडीएफ का। तो फायदे सबके हैं अपने अपने, ध्यान रखना, नुकसान नुकसान किसी का नहीं है, बट ये आप गलत तरीके से इनका यूज कर लेते हो। क्लियर है? तो यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये सारी जो पीडीएफ हैं जो आप बता रहे हो सर, ये आखिरकार मिलेंगी कहां पर। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे पहले इधर देना, यहां पर देखो फटाफट से। स्टडी के लिए, मैं फ्री स्टडी के लिए आपको सबसे पहले बता दूं कि फ्री स्टडी के लिए आपको जो फ्री बेसिक पीडीएफ हैं, एक तो बेसिक पीडीएफ होती हैं जिनको मैं बोलता हूं ई बुक के नाम से जो जानी जाती है, ई बुक, और एक होती है मेरे पास एमसीक्यू पीडीएफ जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। एक होते हैं अब ये दोनों दोनों की बता रहा हूं, मैं दोनों की बता रहा हूं कहां पर मिलेगी। आपने आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, कोई इशू की बात नहीं है। अब यहां पर जो फ्री पीडीएफ का जो ऑप्शन है, जो फ्री पीडीएफ का, इसमें मैंने एमसीक्यू पीडीएफ अपलोड करवा दी है अलग अलग ट्रेडों की। कैसी है? बिल्कुल ये फ्री, बिल्कुल कोई इसका चार्ज नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन पे ऐसा नहीं है हमारे सब कुछ पेड ही मिलता है ना भाई, फ्री भी मिलता है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद आ जाओ नोट्स वाले सेक्शन पे, दूसरा जो आता है नोट्स का सेक्शन, इसमें आपको फ्री मिलेंगी ई बुक्स वगैरह। क्या मिलेंगी? ई बुक्स। ई बुक्स पता है क्या होती है? मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, और ये जो मैंने ये आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ नीमी से, जो नीमी की है भारत स्किल से। आप इनको खुद भी डाउनलोड वहां से भी कर सकते हो, भारत स्किल की साइट से, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। फ्री टेस्ट सर जी, तो फ्री टेस्ट हालांकि अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, लेकिन स्टार्ट ट्रेडों के मैंने करवा दिए हैं, और जल्दी आपको लगभग लगभग हर ट्रेड के फ्री टेस्ट भी यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा फ्री। ये देखो फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है सर फ्री प्रीवियस ईयर पेपर, जो पिछले साल के पेपर हैं, तो मैं एक एक पेपर, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन का, एक फिटर का, एक इलेक्ट्रॉनिक का, मैं कोशिश करूंगा हर ट्रेड का एक एक पेपर यहाँ पर। हालांकि मैंने कुछ ट्रेडों के अपलोड कर दिए हैं, आप चाहे तो चेक कर लेना अभी भी, है ना, आप चाहे तो चेक कर लेना, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे जिनके पेपर मुझे नहीं मिल रहे हैं, उनके भी मैं एक एक पेपर प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में डलवा दूंगा, फ्री वो भी, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाओ, आप हमारी वेबसाइट से भी फ्री ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ्स वगैरह। और दूसरी बात, जो कंटेंट है, हर साल की तरह इस साल भी यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस चलेंगी आपकी, जो फ्री प्रैक्टिस क्लासेस है। और बताओ, ठीक है। तो ये तो बात होगी कंटेंट की, कि काफी सारे छात्र कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ से है, क्या है। तो भाई एक ही जगह पर आपको हर चीज मिल जाएगी, है ना। तो मैंने सब चीजें बता दी आपको कैसे क्या करना है। अब उन छात्रों पर आता हूं मैं, जो छात्र चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम और बेहतरीन तैयारी कर लें, ठीक है। देखो भाई, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, मैंने आपको फ्री बता दिया चीजें, है ना। अब आ जाओ थोड़ी और बेहतर तैयारी के लिए। बेहतर तैयारी की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी कुछ छात्रों का मोटिव होता है जिन्हें लोको पायलट बनना होता है, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी होती है, जो टेक्निकल एग्जाम कुछ भी होते हैं जिनमें ट्रेड पूछी जाती है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। अभी आप लोको पायलट का ही ले लो, लोको पायलट का जो पेपर हुआ है ना, उसमें लगभग लगभग जो मार खा रहे हैं ना छात्र, वो ट्रेड में ही मार खा रहे हैं। क्यों? उन्होंने आईटीआई में तो ट्रेड पढ़ी ही नहीं है, तो वहां पर दिक्कत आ गई उन्हें, उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाए यूट्यूब पर एमसीक्यू, और हो गया मामला। इसलिए बोल रहा हूँ कि आईआईटीआई में जो आपकी ट्रेड थ्योरी का बेस बन जाएगा ना, फिर आगे जाकर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा कि अपनी ट्रेड थ्योरी मजबूत कर लिया करो,
ठीक है, अब आ जाओ एक बेहतरीन तैयारी, आप छोटा सा अमाउंट पे करके क्या कर सकते हो। देखो भाई, हमारे पास एक ही जगह पर आपको आईटीआई 2025 की, है ना, आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगी एक ही जगह पर। कहां पर? आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन पर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिशियन कोर्स है, मैंने इलेक्ट्रिशियन वाले कोर्स पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, है ना, तो एक ही कोर्स में इलेक्ट्रिशियन का मैं बता रहा हूं, हालांकि लगभग लगभग मेरे पास जो वीडियो कोर्सेस हैं वो इन्हीं 3 ट्रेडों के हैं। एक तो इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। अब आपके दिमाग में सवाल आ जाएगा, सर हमारी ट्रेड तो ये है, हमारी तो ये। रुके रहो भाई, उनके लिए बता रहा हूं अभी। पहले इन 3 ट्रेडों का बता दूं, उसके बाद आपकी ट्रेडों पर आ रहा हूं। तो जिनकी ये तीनों ट्रेडें हैं, इनके तो मेरे पास अवेलेबल है कोर्स वीडियो के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें लाइव सेक्शन मिलता है। लाइव में जो क्लास हो चुकी है वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगी, वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। एक आता है कंटेंट का। जैसे ही आप कंटेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासेस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, इंजीनियरिंग ड्राइंग देखो मिल रही ना, एक जगह ही आपको सारा सब कुछ, एक जगह ही आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ पता है और क्या है, ई बुक मिलेगी। और ये वाली जो ई बुक है, ये वो वाली ई बुक नहीं है जो मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूं, वो ई बुक अलग है, ये वाली ई बुक थोड़ी अलग है, ठीक है, क्योंकि ये पेड ई बुक है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट किस प्रकार से मिलेंगे अभी दिखाऊंगा। पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, किस प्रकार से प्रोवाइड होंगी बताऊंगा अभी। पिछले साल के पेपर 40 पेपर मैंने यहाँ पर आपके अपलोड करवा दिए अभी तक। और भी मतलब पिछले 3 सालों के जो पेपर हैं वो मैंने आपके इसी कोर्स में अपलोड करवा दिए हैं, पिछले 3 सालों के। अभी तक 40 पेपर अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद काफी सारे छात्र प्रैक्टिकल के लिए बोलते हैं कि सर प्रैक्टिकल में क्या करें। तो देखो प्रैक्टिकल का सेक्शन भी मैंने यहाँ पर बना रखा है। प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल में आपको बताया है कि कैसे आपका प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल के पिछले साल के जो पेपर हैं, किस प्रकार का पेपर पूछा गया था पिछले साल प्रैक्टिकल का, वो पेपर भी मैंने यहाँ पर अपलोड करवा दिया आपके कोर्स में, ठीक है। अब सुन लो और दूसरी बात, इसका फायदा क्या होगा। दूसरा फायदा, ऑनलाइन टेस्ट और पीडीएफ के अलग अलग फोल्डर। जैसे ही आप लोग ऑनलाइन टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे ना, तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अलग टेस्ट, वर्कशॉप के अलग टेस्ट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अलग, ईडी के अलग, और साथ ही में 75 क्वेश्चंस के टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। अभी अपलोड, अभी टेस्ट हालांकि 75 क्वेश्चन के अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार से पीडीएफ, पीडीएफ भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की अलग से पीडीएफ मिलेंगी, वर्कशॉप की अलग से, ईडी की अलग से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अलग से। तो ये सब कुछ चीजें आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ आपके कोर्सेस में, ठीक है। तो ये तो उन 3 ट्रेड की बात हो गई। अब बहुत से छात्र बोलेंगे सर हमारी तो अलग अलग ट्रेड हैं। देखो मेरे पास जो अभी कोर्सेस अवेलेबल हैं नोट्स के फॉर्म में हैं इन ट्रेडों के। जैसे आपका डीजल मैकेनिक, कोपा, वेल्डर, वायरमैन, आरएसी, है ना, आईसीटीएसएम, प्लम्बर, एमएमवी, मशीनिस्ट, कारपेंटर, फैशन डिजाइनर, पेंटर, ये जो आपको ट्रेडें दिख रही हैं कुछ, इनके मेरे पास कंटेंट, जो मेरे पास कोर्सेस हैं वो नोट्स के फॉर्म में है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के तौर मान लीजिए आपके डीजल मैकेनिक ट्रेड है ना, डीजल मैकेनिक ट्रेड। और हाँ, मैं इनकी फीस तो बता दूं, कितनी फीस है भाई इसकी, मैं आपको इसकी फीस बता देता हूँ। देखो आप फिर बाद में कहोगे सर फीस कितनी है। इतना सब कुछ जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं ना, वो है 599, और ये 1 साल की फीस है आपकी, पूरे 1 साल की फीस, ठीक है। 1 साल में सिर्फ आपको, आपकी आईटीआई में कितनी फीस लगती है ये बताओ। आपकी आईटीआई में लगभग लगभग 20 से 25 से 30 हजार रुपए आपकी आईटीआई में खर्च होते होंगे एडमिशन में, जो आप अपनी आईटीआई में देते हो। और वो काफी सारी आईटी ऐसी हैं जो तैयारी भी नहीं करवाती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ 599 आपकी ये फीस है, 599 में आपको सारी चीजें यहाँ पर, यानी कि आईटीआई परीक्षा जो आपकी 2025 में होने वाली है उसका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट मैं करवाने वाला हूँ इतनी सी फीस में। यानी कि आपका जो मोबाइल का रिचार्ज है इतने में होता होगा 2 महीने का, है ना, तो इसमें आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो ये बात हुई मैंने 3 ट्रेडों की मैंने करी है। अब यदि आपकी किसी छात्रों की, बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर हमारी अलग ट्रेड है, जैसे अगर आपकी इनमें से कोई ट्रेड है तो इसकी फीस 399 है। आप बोलोगे सर इसकी फीस कम क्यों है, तो भाई ये नोट्स वाले कोर्सेस हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपकी डीजल मैकेनिक कोर्स है, तो डीजल मैकेनिक की मैंने आपको पता है किस प्रकार, मैंने आपको नोट्स दिए हैं यहाँ पर, नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में जो आप पढ़ सकते हो इजी तरीके से। नोट्स दिए हैं, ई बुक दिए हैं मैंने यहाँ पर, जिससे आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन
साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो दिख रहा है इसकी तो आपको क्लासेस मिलेंगी, वर्क इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी आपको क्लासेस मिलेंगी, वर्कशॉप की भी क्लासेस मिलेंगी, पिछले साल के पेपर भी आपको मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, सारी चीजें मिलने वाली है। इन तीनों की तो ये जो 3 सब्जेक्ट है इनकी तो आपको क्लासेस ही मिलेंगी इन कोर्सेस में भी, लेकिन बस जो आपकी थ्योरी है वो आप उसको उसके आपको नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे भैया? नोट्स मिलेंगे। तो काफी सारे छात्र पूछते रहते हैं कि सर हमारी ट्रेड का कंटेंट नहीं मिल पाता, तो आपकी ट्रेड का भी मैंने बंदोबस्त कर रखा है, आप चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई और सी भी ट्रेडें हैं तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर देना कि सर मेरी ये ट्रेड है ना, आपके जो एप्लीकेशन है उस पर हमारा कोर्स नहीं है। यदि आपकी कोई अलग ट्रेड है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो करना क्या है आपको, अगर आपको एक बेहतरीन तैयारी करनी है एक जगह पर ही, तो आप ITA एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहीं पर आपको फ्री और पेड मिल जाएगा। यदि आपको पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऑल पेड क्लासेस का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस पर चले जाना और जो भी आपकी ट्रेड है उसका जो कोर्स है आप बाय कर सकते हो। 1 साल के लिए रहेगा, फीस 599 है आपकी, ध्यान रखना, और उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला फिर, ठीक है। सिर्फ एक कोर्स लो और पूरा आपका ITI कंप्लीट, ठीक है। यदि आपको कोई भी समस्या आती है, यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है कोर्स से संबंधित, तो पता है आप क्या कर सकते हो, जो आपको नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, 6398 पर। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करो कि सर हमें कोर्स लेना है, ऐसा कुछ लिख देना, या फिर ज्वाइन मी का मैसेज कर देना, या फिर कोर्स लेना है सर हमें पढ़ना है, कुछ भी ऐसा मैसेज कर दो हिंदी में, हम आपको लिंक सेंड करवा देंगे कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ऑल पेड क्लासेस पे जाकर आप कर सकते हो। बाकी मैंने वही चीज बताई, यदि आपकी कोई और सी अन्य ट्रेडें हैं, यदि कोई और सी आपकी अन्य ट्रेड हैं, तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करना, मैं उसके आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगा यदि आपकी कोई और ट्रेड है तो, है ना। क्योंकि इतनी सारी ट्रेडें हैं ITM पॉसिबल नहीं हो पाता हर चीज को हम मैनेज करें, क्योंकि मैं सिर्फ इलेक्ट्रिशियन से हूँ और इसलिए मैं सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की ही क्लासेस करवाता हूँ। बाकी जो हमारे पास अदर ट्रेडें हमने दी हैं उनके मैंने नोट्स क्रिएट करवाए हैं, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी और अगर आपकी और अन्य ट्रेडें हैं तो उनकी मैं टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मुझे लास्ट में कमेंट करना कि सर मेरी ये ट्रेड है, ठीक है। तो ये आज की सेशन था भैया, आज के लिए आप इतना ही बोलूँगा, क्योंकि भाई काफ़ी लंबी वीडियो भी हो चुकी है ना। तो ये मेरे पास था आपको बताने के लिए कैसे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। फ्री भी मैंने बता दिया, पेड भी मैंने बता दिया, है ना, कैसे आपको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है सब मैंने बता दिया। यदि कोई भी अगर सवाल रह गया हो आपका तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करना, ठीक है, आप लास्ट में कमेंट कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेस चलेंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर भी चलेंगी। मैंने सब बता दिया आपको, जैसे पिछले साल चली थी अब की बार भी ऐसे ही चलेंगी, है ना, सब मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।